जो तमाम केसेज रजिस्टर हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, उनमें से 96% केसेस अपोजिशन पार्टी के नेताओं के खिलाफ है। केंद्र सरकार का जो अपोजिशन विरोधी अभियान है, जिसमें वो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का जबरदस्त दुरुपयोग करते हैं, जांच एजेंसियों का इतना दुरुपयोग कर दिया है कि कई बार वो सही कदम उठाते हैं, वो भी एक संदेहास्पद सा लगता है। देखिए, दो बातें इसमें हैं महत्वपूर्ण। एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है, जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार जो बीजेपी के विरोधी पार्टियों के नेता हैं, उनको ईडी के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जो तमाम केसेज रजिस्टर हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, उनमें से 96% केसेस अपोजिशन पार्टी के नेताओं के खिलाफ है। चाहे महाराष्ट्र हो या वेस्ट बंगाल हो या फिर कर्नाटका हो या फिर आपका बिहार हो या दिल्ली है, कांग्रेस पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या शिवसेना हो या फिर आप कह लीजिए अभी आम आदमी पार्टी कह लीजिए, तो इन तमाम जो अपोजिशन के लोग हैं, उनको परेशान करने का काम ईडी के जरिए बहुत जोर शोर से हो रहा है। यह मुझे लगता है कि जो एकदम से अनजान किस्म का व्यक्ति है, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो भी इस तथ्य को स्वीकार करेगा। अब दिल्ली में जो हो रहा है वो भी इस विषय का एक हिस्सा हो सकता है। केंद्र सरकार का जो अपोजिशन विरोधी अभियान है, जिसमें वो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का जबरदस्त दुरुपयोग करते हैं, उस अभियान का एक हिस्सा हो सकता है। इसलिए प्राइमा फेसी जो प्रथम दृष्टया जो हमको लग रहा है कि शराब घोटाला के नाम पे बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को और आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान और प्रताड़ित करने में लगी हुई है। दूसरा पक्ष यह है कि चाहे कोई भी हो, अगर कहीं कुछ गलत हुआ है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई घोटाला हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसकी छानबीन होनी चाहिए और उस घोटाले से जुड़े जो भी लोगों के नाम आ रहे हैं, उनसे पूछताछ करने का अधिकार जांच एजेंसियों को है। दुर्भाग्यवश वर्तमान सरकार ने जांच एजेंसियों का इतना दुरुपयोग कर दिया है कि कई बार वो सही कदम उठाते हैं, वो भी एक संदेहास्पद सा लगता है। तो अब इस पर सबसे पहले तो संदेह है। अब जो घोटाला हुआ, उस घोटाले में कितनी सच्चाई है किसी को मालूम नहीं है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि यह दुरुपयोग हो रहा है और मुझे परेशान किया जा रहा है, तो एक प्रथम दृष्टया इसको स्वीकार करना पड़ता है। आप कैसे इन चुनावों को देख रहे हैं और कांग्रेस के लिए आपको क्या लगता है कि कितनी राज्यों में वो सरकार बने? 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त कैंपेन चल रहा है और जो सर्वेज आ रहे हैं अलग अलग संस्थाओं की तरफ से, टीवी चैनल की तरफ से, उन सर्वेज में भी साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत पीछे है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 5 बनाम 0 के आंकड़े से हार जाए। हो सकता है 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। कई जगह तो साफ साफ दिख रहा है, कई जगह हम अच्छे खासे एक कॉन्टेस्ट में दिख रहे हैं। जैसे राजस्थान, जहां हमारी सरकार है और जिस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत के साथ उभर करके आना चाहिए था, वैसा उभार बीजेपी के प्रचार में नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से गहलोत साहब ने आखिरी दिनों में जो चीजें, जो कमी रह गई थी, उसको पूरा किया और पूरे 5 साल तक जिस तरीके से अलग अलग योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं बनाई, 500 रुपए में सिलेंडर दिया, उसके बाद एक चिरंजीवी योजना उनकी बहुत अच्छी है, महंगाई राहत कैंप लगाए उन्होंने जब महंगाई केंद्र सरकार की वजह से जब बढ़ रही थी, तो और भी बहुत लॉ एंड ऑर्डर वहां का एक बहुत ठीक ठाक अवस्था में है। अब भारतीय जनता पार्टी बड़े बिखराव की स्थिति में है वहां पर राजस्थान में। तो राजस्थान एक अकेला बीजेपी के लिए एक उम्मीद की किरण थी, वहां पर भी वो भी किरण बहुत क्षीण हो गई है और मुझे लगता है कि राजस्थान में भी इनकी सरकार आते नहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ में हम 100% आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो हम आ ही रहे हैं, तेलंगाना भी आ रहे हैं हम लोग, अब राजस्थान भी आ सकते हैं, ऐसा माहौल बन गया है। और मिजोरम में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई चांस है नहीं, वहां पर या तो वहां की स्थानीय पार्टी आएंगी या उनके साथ कांग्रेस पार्टी आएगी।